नीतीश बाबू बिना पेंदी के लोटा हैं। आरजेडी के साथ अब नीतीश कुमार भी 0 पर आउट होने जा रहे हैं लोकसभा में। लग रहा है राममय पूरे देश में है, उनसे उनका भी सत्ता हिला हुआ है। पलटू राम उन्हीं का नाम दिया हुआ है। यदि एक पार्टी पाई जाती थी, मन डोल रहा है और बहुत सा शिक्षा मंत्री का लहर है, उस तरह से इनको डर सता रहा है। आप देख रहे हैं सोसाइटी, मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। जिस तरह जो पिछले 2-3 दिनों में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संभावना बनी थी कि वो भाजपा में जा रहे हैं, तमाम लोग कयास लगा रहे थे। इसी कयास को लेकर आए हैं और बदकट में आए हैं, बदकट्टी करने के लिए आए हैं। पटना सिटी के सबसे घनी आबादी में से एक है पटना सिटी का, ये स्थान पड़ता है। रानीपुर का क्षेत्र ये पड़ता है, लोधी कटरा क्षेत्र पड़ता है। हम बदकट्टी करेंगे इनसे। क्या लग रहा है कि अभी भी कयास है कि नीतीश कुमार भाजपा में जाएंगे या फिर आरजेडी से में ही मतलब शामिल होंगे? यहाँ तमाम लोग हैं इस बदकट्टी करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे आप? नीतीश जी तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कभी भी इधर से उधर जाते हैं और इधर जो राममय पूरे देश में है, उनसे उनका भी सत्ता हिला हुआ है। वो भी चाहते हैं कि राम जी के सेवा में चलें और जो राष्ट्रीय स्तर पर एक भावना चल रही है, उसके हिसाब से नीतीश जी का हो सकता है कि अंदर से कुछ मन डोल रहा है और बहुत सा शिक्षा मंत्री का इधर फेरबदल हुआ है। बहुत सा कारण है, राजनीतिक कारण बहुत सा है, इसके कारण भी उनका मन डोला हुआ है। और आप नीतीश जी के बारे में सबको जानते हैं कि वो समय आने पर हर समय अपना हिसाब से पाला बदलते रहते हैं। अच्छा, क्या लग रहा है कि लालू यादव तेजस्वी यादव को मनाने के लिए नीतीश कुमार जी को गए थे, क्या मान गए क्या? अब देखिए, नीतीश जी का अपना अलग स्टैंड रहता है हमेशा। ऐसे जिनके साथ अभी हैं वो खुद ही हैं जो उनको पलटू राम का उपाधि दे चुके हैं। तो नीतीश बाबू बिना पेंदी के लोटा हैं। कहा नहीं जा सकता कि वो किधर जाएंगे या किधर नहीं जाएंगे। और ऐसे भी राजनीति में देखा जाता है कि मतभेद होता है, मनभेद नहीं होता है। तो हमें लगता है कि आ भी सकते हैं, लेकिन अब देखिए उनका विचारधारा है, वो क्या कर सकते हैं। और इस पे नीतीश बाबू का अपना स्वयं का विचार होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि भाजपा से अंदरूनी डील हो गया है? नीतीश कुमार के बारे में फेमस है और उनका जो अभी अलायंस चल रहा है आरजेडी से, उन्हीं का देन है। पलटू राम उन्हीं का नाम दिया हुआ है। और ये ऐसे शख्स हैं जो अपने गुरु जॉर्ज फर्नांडिस के, जो इनको राजनीति में लाने वाले, जब उनके नहीं हुए तो किसी के नहीं हो सकते हैं। ये डगरे के बैगन है, जहाँ फायदा देखते हैं वहीं लोग हट जाते हैं। इसलिए इनका भी 2025 के बाद जाना तय है और उसके बाद इनका कोई नाम लेवा बिहार में नहीं रहेगा। अच्छा, ये बताइए सर, कल तक जो भाजपा थे विरोध नहीं करते थे नीतीश जी को, एकदम चुप्पी साधे हुए थे। लेकिन जब देखा जा रहा है तो सम्राट चौधरी भी अब उनका विरोध करना शुरू कर दिए। क्या लग रहा है? हम समझते हैं कि ये ऊपर से अंडरस्टैंड है, वो अंदर से साठगांठ हो सकता है। ये आगे चुनाव में भी लगता था इस तरह का व्यवस्था हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल जाएंगे और आने वाला चुनाव से पहले ही भाजपा में जुड़ जाएंगे। आपको लग रहा है कि जाएंगे नीतीश कुमार? बिल्कुल जाएंगे। क्या आप कह रहे हैं? राममय हो चुका है। जिस तरह का राम लहर है, उस तरह से इनको डर सता रहा है। मैं इतना कहना चाहूँगा। चंद्रशेखर विवाद को भी उसको हटा दिया गया है विभाग से। सर, अगले इलेक्शन में जो है बिहार सरकार 0 पर आउट हुई थी आरजेडी, और उसी के लपेटे में है ये भी 0 पर आउट हो जाएंगी इस वर्ष, क्योंकि जनता नहीं चाहती इनको है। और कुछ ऐसे ही काम कर रहे हैं एक वर्ग के लिए, हिंदू वर्ग के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। इसलिए हिंदू तो दम नकारेगा ही वोट देने से। अगर 0 पर आउट हो जाएंगे आरजेडी के साथ, अगर नीतीश कुमार भी 0 पर आउट होने जा रहे हैं लोकसभा में, लग रहा है ऐसा पूरी उम्मीद है हमें। काम तो किए हैं बिहार में, काम किए हैं तो जनता देगी वोट। जनता क्या वोट देगी समझ में आएगा। काम किए हैं कि एक वर्ग के लिए, तो कहाँ से वोट मिलेगा उनको? एक ही वर्ग वोट देगा ना, तो एक वोट से जीतेंगे तो ठीक है। देखिए, ऐसा नहीं लग रहा है कि लालू जी और तेजस्वी के आगे झुक गए नीतीश कुमार जी? इनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है।
ये बिना पेंदी के लोटे हैं, जहाँ फायदा देखते हैं वहीं पलटी मारते हैं। ये रामद्रोही भी आरजेडी के साथ होके रामद्रोही बन चुके हैं। इसलिए जनता सब देख रही है कि जो राम का नहीं हुआ वो किसी काम का नहीं है, इसलिए इनका सफाया तय है। के पाठक पर भी एक देखा जा रहा है कि उनको कुछ नहीं किया गया, लेकिन शिक्षा मंत्री को ट्रांसफर कर दिया गया। देखिए के पाठक वाला कहानी ही अटपटा है। इससे पहले भी हम कोरोना काल में देखे थे कि हमारे स्थानीय डीएम आए थे, वो क्या किए थे कि सैलून दुकान जो मंगलवार, शनिवार, बृहस्पतिवार चालू रहेगा और अंदीना बंद रहेगा। के पाठक भी यही थे। वो सनातनी जितने फेस्टिवल हैं उनसे उनको एतराज़ हो गया था, उसमें उनको शिक्षा पद्धति में खामी नज़र आ रहा था। लेकिन फिर उस पर है जो वो अपना आत्मचिंतन किए या क्या किए, फिर अपने कितने छुट्टियों को दिए, फिर है जो वापस लिए। तो इस पर हम कुछ कहना नहीं चाह रहे। इसमें हम बस यही देखते हैं कि इन लोग का सफाया तय है, समझें। ये अब है जो कभी नहीं आने वाला है। अब नीतीश बाबू का हो सकता है कि विघटन हो जाए। मेरे तो लगता है कि जैसे डायनासोर सिर्फ मैगजीन में आता है ना, उसी तरह जदयू एक पार्टी पाई जाती थी या मानी जाती थी, उनका ऐसा हाल हो जाएगा। चलिए, इस बदकट्टी मंच पे तरह तरह के लोग बातें कर रहे हैं। किसी ने बताया कि नीतीश कुमार पलटू राम है, इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। लेकिन किसी ने जब कहा गया कि हो सकता है कि नीतीश कुमार भाजपा में जा सकते हैं, अब देखना है, समय नहीं बताएंगे। लेकिन इतना तो जरूर है कि बिहार में कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो होने वाला है। SSR2 आप देखते रहिए। इस बदकट मंच में एक बार फिर हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जय हिंद।